दौर पहुंच चुके हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी अगवानी की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनका स्वागत किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। पौधारोपण में इंदौर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में 11 लाख पौधे लगाकर और इसके अलावा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह को करना है। अमित शाह आज यहां पहुंचे हैं इंदौर के दौरे पर। यह तस्वीर देखिए सामने आई जब एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद वहां पर पहुंचे थे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और इस स्वागत तस्वीर के बाद आपको और डिटेल्स बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पितरेश्वर हनुमान मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। उसके बाद जो आगे कार्यक्रम है जिसमें कि 11 लाख पौधे लगा करके इंदौर बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्वच्छ शहर की छवि है, अब हरे भरे शहर की छवि भी इंदौर की होगी। और आपको बता दें कि एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस अभियान को उनके कैबिनेट के जो सभी सहयोगी हैं प्रेरित करके जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उतने लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है कि एक पेड़ अदद एक पेड़ तो हम सभी को लगाना ही चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि यह पेड़ ही है जो प्रकृति का संरक्षण करेगा और जो प्राणवायु देगा। ऐसे में इस अभियान से सभी जुड़ रहे हैं और तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अमित शाह को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर के दौरे पर पहुंचे हैं। और इस पूरे मामले पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। जी मिथिलेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर पहुंच चुके हैं और फिलहाल इस वक्त पित्त पर्वत पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट से सीधा वो पितृ पर्वत पहुंचे हैं और पितृ पर्वत पर हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और एक पौधा यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ कुछ देर तक उनकी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ में चर्चा भी होगी और उनके कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ पर वो लंच भी करेंगे। फिर यहाँ से वो सीधा बीएसएफ रेवती रेंज जहाँ जाएंगे, जहाँ प्रमुख कार्यक्रम रखा गया, जो बड़ा कार्यक्रम है पेड़ लगाने का, वो रेवती रेंज पर रखा गया और रेवती रेंज में आज सुबह से 11 लाख पेड़ लगाने का कार्य शुरू हो चुका है जो शाम तक चलता रहेगा। यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में यानी इन 12 घंटे में इंदौर 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर को शाबाशी देने के लिए पहुंचे हैं। शाबाश इंदौर ने एक बार फिर से कर दिखाया। स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है और अब अगर जब हरित क्रांति की बात आई तब उसमें भी इंदौर नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संकल्प लिया था 51 लाख पेड़ लगाने का। 7 जून से इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक 20 लाख से ज्यादा पेड़ लग चुके हैं। और शाबाश इंदौर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इंदौर के लोग हैं जिन्होंने जन जागरूकता अभियान तेजी से चलाया। महज 46 दिन के अंदर 20 करोड़ रुपए के लोगों ने पेड़ दान कर दिए। 300 ट्रकों से पेड़ वहां पे पहुंचा रेवती रेंज पर, जहां पर 11 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसमें 9 लाख पेड़ जो हैं वो मधुकामनी का पौधा है। यानी जब वो पेड़ बड़े होंगे और जब आप बीएसएफ रेवती रेंज पहुंचेंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा खुशबू मिलेगी। यानी वो सबसे बड़ा पार्क बनेगा जहां पे लोग जाकर अपना समय बिता सकेंगे और जब तेज हवा चलेगी तो वो खुशबू इंदौर शहर तक आएगी। और सबसे खास बात है 1 लाख पेड़ का बैंक बनाया गया, यानी पेड़ों का 1 लाख का रिजर्व बैंक बनाया गया। अगर आप वहां पे पहुंचते हैं और आपको लगता है कि कोई पौधा खराब हो रहा है तो आप बाकायदा वहां से दूसरा पौधा ले सकते हैं और दूसरे पौधे को उस पौधे की जगह पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको वहां पे काली मिट्टी, खाद, छोटे वाले जो फावड़ा होते हैं, तमाम व्यवस्थाएं रखी गई है कि आप आइए और पेड़ लगाइए। तो सुबह से इंदौर में ये उत्साह नजर भी आ रहा है और इंदौर ने आखिर कर दिखाया। जब जन भागीदारी की बात आती है, जन चेतना की बात आती है और खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण की जब बात आती है तो इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं स्वच्छता का। इंदौर पिछले 7 सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है और आज इंदौर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है 12 घंटे में 11 लाख पेड़ लगा के। और हालांकि इंदौर तो 51 लाख पेड़ लगाएगा। तो ये इंदौर की जनता का जुनून है, ये इंदौर की जनता का उत्साह है और इस वक्त इंदौर में हरियाली उत्सव भी चल रहा है। अगर गृह मंत्री अमित शाह कहा जाए कि खिचड़ी पककर तैयार है, सिर्फ आपको जाना है, परोसकर खाना है, आपको पेड़ खरीद कर नहीं लाना है, आपको कहीं फावड़ा लेने नहीं जाना है, कोई पानी डालने के लिए आपको कैटल नहीं चाहिए, आप सीधा जाइए
पौधा लीजिए और वहीं खुरपी फावड़ा सब इंतजाम है, अब जाकर के पौधे को लगा दीजिए। अब अगर इतने पर भी कोई मिथिलेश पेड़ पौधा न लगाए तो समझ लीजिए दुर्भाग्य ही है। प्रकृति के प्रति जो ऑक्सीजन लोग ले रहे हैं, अगर उसकी कृतज्ञता नहीं अर्पित कर पा रहे इतना होने के बावजूद भी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फिर पेड़ लगाने के लिए सक्षम होगा कभी। आपसे बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए तैयारियां बड़ी की गई थी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका जगह चिन्हित कर दिया गया। और देखिए इस बार समाज को भी अलग अलग तरीके से, समाज को भी ये पूरा दायित्व दिया गया था। अगर आप अग्रवाल समाज से, तो अग्रवाल समाज के 500 लोग एक साथ आइए, आप पेड़ लगाइए, उसका नाम अग्रवाल वन रख दिया जाएगा। बाकायदा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के दफ्तर पहुंचते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस के साथ ही आइए, हम मिलकर पेड़ लगाएंगे, और जहां पर कांग्रेस के लोग पेड़ लगाएंगे उसका नाम रख दिया जाएगा गांधी वन। यानी कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर अगर पेड़ लगाया तो वो गांधी वन है, अग्रवाल समाज के लोगों ने किया, यानी जिस समाज से आप आते हैं उस समाज से आप पेड़ लगाइए, आपके समाज से वो जगह को लोग पहचानेंगे और पीढ़ियों के लिए ये विरासत देके जाएंगे, पीढ़ियों को आप ये विरासत सौंपेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार वो काफ़ी चिंतित थे, जब 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर देश के कई सारे शहरों में देखने को मिला तो उन्हें चिंता हुई कि इंदौर का टेम्परेचर तो ऐसा नहीं था। मालवा का जो ये कहा जा सकता है टेम्परेचर जो है 35 से 40 के टेम्परेचर के आसपास रहता है, यानी मालवा का मिजाज गर्म नहीं था। लेकिन मालवा के जो लोग हैं भीषण गर्मी से परेशान थे। ये संकल्प लिया गया कि हम 51 लाख पेड़ लगाएंगे और पूरी दुनिया को हरित क्रांति का मैसेज देंगे। पर्यावरण संरक्षण की अगर आप सीख देगा तो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर देगा। और आज इंदौर में चारों तरफ लोग पेड़ लगा रहे, हरियाली महोत्सव बना रहे हैं। और देखिए आज के जो कुछ खास कार्यक्रम है उसमें म्यूजिक की व्यवस्था भी की गई है। अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप संगीत सुनिए, आपके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, तमाम हर एक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बस आपको आना है, पेड़ लगाना है और पेड़ लगाते के साथ। और होता ये मिथिलेश की बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते कि थका देने वाले, वो उबाऊ, वो परेशान कर देने वाले, बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण जहां पर प्रोसेस को फॉलो करना पड़े, तो लोग ऐसे अभियान से पीछे हटते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जैसा आप बता रहे हैं, ये तो एक उत्सव मनाया जा रहा है, ये तो एक माहौल है, आप एंजॉय करने जाइए अपना। आप आज छुट्टी का दिन, इससे अच्छा कोई और तरीका मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। एक इतने बड़े अभियान से आप जुड़ेंगे, आप प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करेंगे, अपनी विरासत के लिए, अपने आने वाली अपने पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़कर जाएंगे। तो ये इतने सारे फायदे सिर्फ एक पेड़ लगाने से अगर होते हैं, मुझे लगता है मिथिलेश, इंदौर वासियों को नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को इस तरह के उत्सव मनाए जाने की आवश्यकता है। और ये आम के आम गुठलियों के दाम का जो कहावत है, ये पूरी तरह से यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। आप जाइए, छुट्टी भी मनाइए, पेड़ भी लगाइए। और इस बीच में तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं, पितरेश्वर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाकर अपडेट अभी दे दें। ये तस्वीरें अभी जो सामने आ रही हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं भगवान बजरंगबली की शरण में। राम भक्त हनुमान जो पितरेश्वर हनुमान के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे का जो उनका शेड्यूल है इसके बारे में जानेंगे मिथिलेश से। मंदिर से निकलने के बाद आगे गृहमंत्री अमित शाह का, और देखिए यहाँ पर पौधा लगाया उन्होंने, ये पौधा गृहमंत्री अमित शाह के हाथों लगा है और मां की तस्वीर के साथ वहां पर पहुंचे थे। और एक पेड़ मां के नाम, जो ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, जिससे कि आप अपनी मां, जिसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, अगाध प्रेम है और भरपूर विश्वास है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और इस धरती मां के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करने का इससे ज्यादा खूबसूरत, बेहतरीन और कोई तरीका संभव है, हो नहीं सकता कि आप एक पेड़ लगाइए, पीढ़ियों तक ये पेड़ ऑक्सीजन देगा, प्राणवायु देगा, वो वायु आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखेगी, पृथ्वी के तापमान को कम करने में इससे मदद मिलेगी। और हर बड़े बदलाव के पीछे मिथिलेश एक बहुत छोटा सा कारक होता है, ये वो कारक साबित हो सकता है, ये वो तरीका साबित हो सकता है जिससे कि लोग ये जो 55-50 डिग्री सेल्सियस दुनिया में कई कई जगह टेम्परेचर पहुंच रहा है, और हम दूसरों की क्या बात करें, अपने भारत देश में ही कई जो राज्य थे, कई राज्यों की कई बेल्ट्स ऐसी थी जो कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझती नजर आई। अब मॉनसून शुरू हुआ है तो इसका मुझे लगता है कि सबको भरपूर लाभ उठाना ही चाहिए। मिथिलेश, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? पौधा लगाने के बाद, बजरंगबली के दर्शन के बाद गृहमंत्री अब आगे कहां रवाना होने वाले हैं? क्या कुछ आगे कार्यक्रम होने हैं?
देखिए पित्त पर्वत से वो सीधा रवाना होंगे बीएसएफ का जो रेवती रेंज है, जहां पर 11 लाख वृक्षारोपण का काम शुरू हो चुका है और वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 100 ड्रोन कैमरे से बाकायदा नज़र रखी जा रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, यानी एक एक पेड़ जो लगाए जा रहे हैं अलग अलग संगठन के द्वारा, अलग अलग समाज के द्वारा, सभी पर ड्रोन से उन तस्वीरों को कैप्चर किया जा रहा है। और आज सुबह एक तस्वीर भी आई थी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कंट्रोल रूम से लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे और उस वक्त पर बजरंग बली की आराधना चल रही थी और भगवान श्री राम के लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और देखिए आज सुबह जब ये संकल्पना ली गई उस वक्त विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ में इस कार्य की शुरुआत की गई थी। यानी ये प्लानिंग बहुत पहले से किया गया था कि जब आज के दिन होगा तो बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि ये आज का दिन इंदौर के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि इंदौर ने आज के दिन 11 लाख पेड़ लगाकर, इसके पहले का जो रिकॉर्ड है वो असम का 9,25,000 पेड़ का है, वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है इंदौर। और आज इंदौर 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब बीएसएफ रेवती रेंज से गृह मंत्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज से शुभारंभ करने के लिए गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचेंगे तो आज वहां दो बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। पहली बड़ी सौगात है भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का शुभारंभ होगा। यह अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जहां पर जो छात्र हैं महाभारत, रामायण, भगवत गीता, वेद, पुराण की पढ़ाई करेंगे। यानी महाभारत और भगवत गीता से वो विज्ञान की पढ़ाई करेंगे, मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे और उस जो केंद्र है वो पूरी तरीके से साहित्य की किताबों से भरा हुआ है। और जो बच्चे हैं वो साहित्य से दूर हो रहे थे, जो हमारे वेद पुराण की किताब उनसे दूर होते, उन बच्चों को अब महाभारत और रामायण का ज्ञान भी दिया जाएगा। उसके लिए प्रोफेसर की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो आज उस सेंटर का भी शुभारंभ करने वाले हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में 1000 बच्चे गृह मंत्री के साथ पेड़ लगाएंगे। और ये 1000 बच्चे वो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, यानी आपने एडमिशन लिया और अब आपको आज पेड़ लगाना है। और जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता, यानी 3 साल तक, जब 3 साल तक आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और 3 साल तक अब इस पेड़ की रखवाली आपको ही करना है। और बाकायदा इसके लिए उन्हें वाइबा होगा, जो प्रैक्टिकल होंगे उसके मार्किंग जो है उसके आधार पे होगी। यानी अगर आपने अपने पेड़ों का ख्याल रखा तो उसके भी आपको अंक मिलेंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो आपको एक पेड़ लगाना है। तो 1000 बच्चे आज पेड़ लगाएंगे, गृह मंत्री भी उनके साथ पेड़ लगाने वाले हैं। 55 एक्सीलेंस पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का आज शुभारंभ होने वाला। और ये अपनी तरह का अलग एक्सीलेंस कॉलेज है, बच्चे जो है बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, बीएससी और तमाम जो दूसरे एजुकेशन की पढ़ाइयाँ हैं, चाहे वो फ्लाइट की जो पढ़ाइयाँ हैं, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस की, जो सीपीएल महंगे पढ़ाई होते हैं, उन तक की शिक्षा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में दी जाएगी। यानी तकनीक है, मैनेजमेंट है, महाभारत है, वेद पुराण है, तमाम चीज़ें आज ये बड़ी सौगात के रूप में गृह मंत्री देने वाले हैं। बिल्कुल। और ये जो सौगात है ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा होगी, उन लोगों के लिए ये एक बूस्टर होगा जिससे कि न सिर्फ प्रकृति के माध्यम से प्रकृति के नजदीक जाने का ये प्रयास और इस पूरे अभियान में गृहमंत्री की मौजूदगी निश्चित रूप से उत्साहवर्धक होगी और एक बड़ा मौका मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर वासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास मिथिलेश। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में